नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कुछ कमेंट्स की जो हमारे एक वीडियो पर आए हैं जो मैंने 2024 में बनाया था। ये वीडियो था जॉब कैसे मिलेगी, भाई जॉब कितनी मिल सकती है, कितने तक की सैलरी लग सकती है आप लोगों की अगर आप टैली पर काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया था और आपने भी इस पर कमेंट किया होगा। तो चलिए, आपका कमेंट आज पिकअप हो रहा है और आज संडे है और मैं अब आपको एक स्पेशल मैसेज देने वाला हूं कि भाई मैं हर संडे अब मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा और पिकअप करूंगा आपके क्वेश्चंस। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। कमेंट करके बताइए आपका कौन सा प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को कमेंट के माध्यम से वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा। तो क्योंकि मैं सारी वीडियोज़ के कमेंट पढ़ता हूं और उसके रिप्लाई देने के लिए मुझे वीडियो तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट लिखने वाले हैं राजा अलीगढ़ और ये लिखते हैं, सर टैली मुझे आता है तो जॉब कहाँ मिलेगी? मिल जाएगी। देखिए, टैली आपको आता है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप लोग टैली के साथ साथ एक्सेल और बहुत सारे टेक्निकल सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं जो आपके काम को ईजी बनाए तो आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। अगला कमेंट लिखने वाले हैं यहाँ पर हमारे एक व्यूअर जो लिखते हैं, सर्टिफिकेट की वैल्यू है जॉब के लिए, सीए सर साइन हो तो सर्टिफिकेट पर क्या फ़ायदा होगा इससे जॉब मिलने में? देखिए, सर्टिफिकेट की वैल्यू बिल्कुल है, लेकिन तब है जब आपको एक पोस्ट हासिल करनी है। अब आपको स्किल दिखाना पड़ेगा जॉब के अंदर, तभी आपको जो है जॉब मिल सकती है। तो जॉब में सबसे ज़रूरी होता है आपका स्किल्स शो करना, और अगर आप प्रेजेंटेशन स्किल्स में मात खा रहे हैं तो भैया आप प्रॉब्लम में हैं। अगला कमेंट नीरू स्टेटस 2.0 लिखते हैं, भाई सब कुछ सीख लिया पर कोई जॉब नहीं दे रहा, आप ही लगवा दो। देखिए, सिंपल सी बात है, आपने सब कुछ सीख लिया होगा। मुझे पता है कि आप मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर आप फाइनेंस फील्ड में हैं तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज जो करंट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसमें सिर्फ आप लोगों को अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आज आपको एआई से रिलेटेड नॉलेज भी चाहिए और वो आपको गेन करनी होगी। बिना उसके आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको एआई के भी बहुत सारे टूल्स आने चाहिए और आपको काम फास्ट करना आना चाहिए। सीखा तो बहुत सारे लोगों ने है, लेकिन फास्ट कोई काम नहीं कर पाता, इसी वजह से उनकी जॉब नहीं मिलती। और प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल्स सबसे ज़रूरी होता है। आप लोग कहते हैं कि हमारी जॉब लगवा दीजिए, लेकिन प्रेजेंटेशन में आप मात खा जाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन करना सीखना होगा कि आपको कैसे ऑन जॉब अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, कैसे उसे प्रेजेंट करना है, कैसे फेस करना है इंटरव्यू को। तो ये भी स्किल्स आपको ऐड ऑन करनी होगी। अगला कमेंट करने वाले हैं कपिल कुमार, इनको मैं अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि बेसिकली इनके कमेंट में लिखा है कि सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, एक्सपीरियंस बनाइए। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप सही बात बोल रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस का तो बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और ऑन जॉब आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ऑन जॉब भी आपको लर्निंग स्किल्स पर काम करते रहना है, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे चेंज होता है नए नए अपडेट्स आते रहते हैं और उन अपडेट्स पर आपको डेली बेसिस पर काम करना होगा। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। अब देखिए, जनरल क्वेश्चंस के आंसर तो मैंने यहाँ पर कर दिए हैं, बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, कुछ लोगों ने थैंक्स भी कहा है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताता हूँ जो आप लोगों के काफ़ी काम आ सकती है। देखिए, ऑन जॉब किसी भी पोर्टल पर आप जाते हैं तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है जब आप जॉब सर्च करते हैं, जो कि काफ़ी व्यूअर्स का सवाल आ रहा है कि जॉब को सर्च कैसे करें। तो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि जॉब ही आप सही से सर्च नहीं कर पाते। अब आपको करना क्या है, कैसे जॉब सर्च करनी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप किसी भी पोर्टल पर अगर आपको जॉब की वैकेंसी दिखाई देती है तो वहाँ पर जाकर आपको अप्लाई के बटन पर क्लिक नहीं करना है। तो उस वैकेंसी को सबसे पहले आपको गूगल पर जाइए और उस वैकेंसी को सर्च कीजिए और उस कंपनी का रियल प्रोफाइल चेक कीजिए। रियल प्रोफाइल चेक करने से कंपनी की वेबसाइट का पता चलता है और उस कंपनी की वेबसाइट की लैंडिंग पेज पर जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको कैरियर नाम का एक सेक्शन मिल जाता है, जहाँ पर जाने के बाद आप वैकेंसी अगर डालेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबसे पहले एक्सेप्ट होगी, बजाय इसके कि आप किसी भी जॉब पोर्टल पर जाकर अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं। भाई, अप्लाई के बटन पर हज़ारों लाखों लोग क्लिक करते हैं, हज़ार लाखों लोग अगर उसमें से क्लिक करेंगे और फिर
एचआर को उनमें से शॉर्ट लिस्ट करना होगा, तो उसके लिए भी मुश्किल होगा किसी चीज़ को शॉर्ट लिस्ट करना। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वहाँ पर जाकर अप्लाई बटन पर क्लिक ना करें, उनकी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर करियर नाम का सेक्शन मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो एक काम करिए, उनके अबाउट सेक्शन में जाकर उनकी मेल आईडी सर्च कीजिए और उनकी मेल आईडी से डायरेक्ट उनको अपना रिज्यूम शेयर कीजिए और बोलिए कि आपकी वैकेंसी यहाँ पर मैंने देखी थी और इस वेबसाइट पर या इस प्रोफाइल पर, इस पोर्टल पर आपने देखी थी और यहाँ से मैं आपको अप्लाई की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो डायरेक्ट आपका जो रिज्यूम है वो एचआर के पास पहुंच जाता है और वो आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट कर लेता है। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि जॉब सर्च करने का तरीका भी मैटर करता है, क्योंकि आप गलत तरीके से जॉब भी सर्च कर रहे हैं। तो आई थिंक अब आपको पता चल चुका होगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं जब आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अपनी जॉब को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको नए स्किल्स ऐड ऑन करने चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि भैया डेटा एनालिसिस फील्ड को भी आप तैयार करिए, क्योंकि आने वाली फील्ड वही है। और कमिंग अप अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में हैं और आप आगे स्विच होना चाहते हैं डेटा एनालिसिस फील्ड में, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेटा एनालिसिस से रिलेटेड भी वीडियो मिलती रहेंगी। और एक्सेल से रिलेटेड कंटेंट सबसे पहले मैंने शुरू कर दिए हैं, आप चैनल पर आकर चेक कर सकते हैं और अब उसे सीखिए और रिलेटेड टू दैट सवाल पूछ सकते हैं ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।